साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एनजी के न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गोपाल कुशवाहा। चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के बनगुआ गांव में एक प्रोग्राम में दामोदर सिंह यादव जी ने भाषण के जरिए जनता को संबोधित किया। देखिए पूरा वीडियो। देता हूं दामोदर यादव खड़ा होकर चुनौती दे रहा है कि अरे महलों में रहने वाले सिंधिया, अगर तेरी औकात है तो जवाब दे इस बात का कि वो उसूल कौन से थे। बनगुआ के साथियों, आसपास क्षेत्र के साथियों, मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं आपको बताता हूं वो उसूल कौन से थे। वो उसूल था दिल्ली का उसका महल, दिल्ली का उसका बंगला, जो मोदी उससे छीनने वाला था। वो उसूल था एक बैंक का घोटाला जिसमें सिंधिया फंसने वाला था और 10, 15, 25 विधायकों को लिया और सौदेबाजी कर ली। अरे मेरे करेरा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, मेरे भाइयों, किसानों, मेरी माताओं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बिकने वालों को लाइन में लगाने का काम कर दिया। जब चुनाव आया तो आपने बता दिया कि क्षेत्रीय विधायक बिकाऊ हो सकता है, लेकिन करेरा की क्षेत्र की जनता बिकाऊ लोगों को पसंद नहीं करती, उनको खारिज करने का काम करती है। इसलिए मैं आज मंच से कहने के लिए आया हूं साथियों कि 2023 शुरू हो गई है, 6 महीने बचे हैं और 6 महीने के बाद फिर से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आने वाला है। और कौन सा चुनाव? वो चुनाव जो किसान की तकदीर बदलेगा। मैं परसों रात को कमलनाथ जी से फोन पे बात कर रहा था और मैंने कहा माननीय कमलनाथ जी से कि मेरा आग्रह आपसे यह है कि जैसे ही हमारी सरकार बने तो अगर आप सबसे पहले कोई फैसला लो तो फैसला ये लेना कि अभी तो किसानों का कर्जा सिर्फ 50,000 तक हम माफ कर पाए, अब अगर किसानों का कर्जा 5 लाख भी हो तो माफ करने का काम कर देना। ये मैंने कमलनाथ जी से आग्रह किया और कमलनाथ जी ने कहा कि दामोदर, जब हमें सरकार मिली थी, जब ये फर्जी मामा शिवराज सिंह चौहान से हमने सरकार छीनी थी जनता के आशीर्वाद से, तब भी खजाना खाली मिला था। और मुझे पता है कि फिर से शिवराज सिंह चौहान खजाना खाली करके देंगे, लेकिन यकीन मानो चाहे मुझे खुद बिकना पड़े लेकिन किसानों को कर्जे से मुक्त करा के रहूंगा। ये कमलनाथ जी ने वादा किया। वो वादा करने में भी आपके बीच में आया हूं साथियों। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अरे जिनके पास 35 करोड़ रुपए रखे होंगे, कौन से 35 करोड़? आपके वोट की कीमत के 35 करोड़। आपने जिसको विधायक बनाया था पहले, वो 35 करोड़ में बिक सकता है, लेकिन मैं जानता हूं इस क्षेत्र की जनता 3500 करोड़ में भी नहीं बिक सकती। इसलिए इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, पैसे वालों सुन लो, अपने संविधान का अपमान करने वाले सुन लो, गरीब जनता के वोट का, किसान के वोट का, माताओं बहनों की उम्मीदों का अपमान करने वाले सुन लो। तुम 35 करोड़ की धमकी देते हो कि मेरे पास 35 करोड़ रखे हैं। अभी सिंधिया जी के यहाँ एक मीटिंग हुई राजन भाई साहब, और उस मीटिंग में कहा गया, उन्होंने कहा कि पता नहीं हम किस किस को टिकट दिला पाएंगे, लेकिन जिसको भी हम दिला लें डबल पैसा खर्च करके जीतना। अब कैसे भैया डबल पैसा? किसके पास डबल पैसा होगा? इस मंच पे चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले 10 लोग बैठे होंगे। कोई भी हमारा साथी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है 2 करोड़ खर्च करने की। उनके पास 35 करोड़ रखे हैं, तो आज पहली बार ही ये आह्वान करके जा रहा हूं, वो 35 करोड़ हमारे बाप के हैं, उनके बाप के नहीं है। तो 35 बांटे चाहे 70, सारे के सारे डकार जाना, सारे डकार जाना। और ये मत सोचना कि 2000 के वो जो नोट हैं रंगीन लाल कलर के, वो उनने बखरनी यहाँ के खेतों में आपका वोट लिया और जरूरत पड़ी तो जाके दूसरी पार्टी में बेच दिया। तो उनसे बदला लेने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब के संविधान की रक्षा आप और हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि अगर संविधान नहीं बचा साथियों, सुनो, आप सबने सुना होगा कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह, तुम्हारा सीना बड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा है और हमारा सीना 56 इंच का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कह रहे थे, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो कह रहे थे कि अरे 56 इंच का सीना होगा तो पाकिस्तान अपनी औकात में रहेगा। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं विकास पुरुष हूं, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो नौजवानों को नौकरियां दूंगा। और नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि स्विस बैंक से काला धन लाके एक एक किसान के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे साथियों, जरा जवाब दो। आज 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए, क्या हमारे एक भी किसान भाई के खाते में 15 लाख तो छोड़ो, क्या 1500 रुपए भी आए हो तो जवाब दो। आए क्या, जरा जवाब दो। नहीं आए तो हाथ उठा के मना करो। आए क्या, जवाब दो। पीछे वालों के आ गए, तुम्हारे आ गए, तो एक साथ बताओ, क्या किसी के खाते में 15,000 रुपए भी आए क्या? पीछे वालों के में आ गए। बने रहो गूंगा। कब वो चाय बेचवे को ना टक्कर है, कब मास्टर बनवे को और वोट ले ले। अगर गूंगा बने रहोगे, अगर बाबा साहब के संविधान के द्वारा मिले हुए वोट के अधिकार का महत्व नहीं समझोगे तो मेरे किसान भाइयों ऐसे ही लुटते रहोगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैं जानता हूं, मुझे गर्व है। राजेंद्र भाई साहब और ब्रिजेंद्र जानते हैं कि 4 भाई मेरे पिताजी, 3 बड़े ताऊ, 2 बड़े नेता, 1 पुलिस में डीएसपी और चौथे नंबर के हमारे पिताजी शुद्ध किसान। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं किसान के बेटे के रूप में मैंने इस धरती पर जन्म लिया। और मेरा उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है कि जब तक इस देश के अंदर, जो भारत देश है, जो कृषि प्रधान देश है, जो मध्य प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, जब तक इस प्रदेश के अंदर किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम नहीं कर देता, तब तक दामोदर यादव चैन से घर पे बैठने का काम नहीं करेगा। तो मैंने एक किसान के घर में जन्म लिया, इसलिए पीड़ा ज्यादा होती है। और ज्यादा क्यों होती है? 500 बीघा के मालिक मेरे पिताजी, मेरे ज्वाइंट पूरी फैमिली। और मुझे याद है कि जब मैंने उनसे 10,000 रुपए अपने भाई की शादी में मांग लिए थे, डीएसपी साहब, माजी साहब, पाठक साहब, सिर्फ 10,000 रुपए मैंने मांग लिए। मैं पढ़ाई करता था, 4 बजे मेरी मताई जगा देती थी पढ़ने के लिए और कहती थी बेटा अच्छे अधिकारी बनना। मैं भी सपना देखता था, कलेक्टर बनूंगा, एसपी बनूंगा, बत्ती वाली गाड़ी में बैठूंगा, आगे पीछे गाड़ियां चलेंगी, जलवा ही जलवा रहेगा। लेकिन मेरे एक घटना ने पूरा जीवन बदल दिया। जब मेरे भाई की, चचेरे भाई की, अनिरुद्ध की शादी आई और मैंने कहा मेरे पिताजी से, दद्दा से, कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए इस बार। बोले क्या को चाहिए बेटा 10,000? हमने कहा ज्यादा कपड़ा खरीद है, मुन्ना खरीद है, नए नए कपड़ा लेंगे, अच्छे जासे चाहिए। तो सोचो, 500 बीघा की खेती करने वाले किसान ने कहा कि बेटा 10,000 किसान के पास कहां से आए? ये 20 साल पुरानी बात आपको बता, 22 साल पुरानी। बोले 10,000 किसान के पास कहां से आए? मैंने कहा सुबह 4 बजे निकल जाते हो ट्रैक्टर लेके, रात को 9 बजे लौटते हो, रात दिन मेहनत करते हो, 500 बीघा के मालिक हो, उसके बाद भी 10,000 नहीं दे सकते, ये आश्चर्य की बात है। तो मेरे पिताजी ने कहा था कि किसान चाहे 500 बीघा का मालिक हो, चाहे 5 बीघा का, वो जिंदगी भर कर्ज में ही डूबा रहता है। ये है किसान की वास्तविक स्थिति।